सम्मान निधि से किसान खुश हैं। और कहीं है नहीं कोई 1000 2,000 रुपया दीदा मजा तो कोड़े लाखी दिया जाए कहीं मतलब होना को कम से कम किसान का भाव मिलना चाहिए। अब हमारे प्याज है नहीं, लहसन रह जाए तो भाव नहीं रहे, प्याज रह जाए तो भाव नहीं रहे, बेची दान 900 कौन 800 कौन 700 कौन, फिर जगह बाद में कहीं 5000 का कांदा हुआ कहीं मतलब उसे। इस बार तो कांग्रेस का राजवीर सिंह का मामला चल रहा है। अच्छा, क्योंकि क्यों चल रहा है, चौधरी ने खाली दिन भर दारू पीने मजा लिया है, बस खाद नहीं मिला समय पे। मतलब किस कारण से मुख्यमंत्री कमलनाथ परिवर्तन चाहिए ना, परिवर्तन होना चाहिए। सुनती नहीं है सरकार। प्याज मैंने बेचे 3 रुपए किलो 8 रुपए किलो, अभी तक मेरे पास व्यवस्था नहीं है रखने के लिए। तो अब भाव बढ़ा है चुनाव के कारण 6200 रुपये 6000। तो मुझे फसल का भाव चाहिए, लाइट टाइम पे चाहिए। मालूम में है कांग्रेस का, कांग्रेस कांग्रेस ही चाहिए हमको। कांग्रेस किस लिए? कांग्रेस किस लिए? पार्टी विधानसभा क्षेत्र है हाटपिपलिया, ये कृषि प्रधान विधानसभा क्षेत्र है और कृषि के हिसाब से पूरे विधानसभा के पास में नहीं है। जब भाव है आज 5000 रुपये कुंटल प्याज है आज की तारीख में, जब क्योंकि व्यापारी के पास में है प्याज, व्यापारी के पास में लहसुन है, इसलिए ये सरकार भाजपा की सरकार व्यापारियों की पार्टी है, किसानों की नहीं। किसान हर वर्ग का लोग भाजपा सरकार से खुश है, आप क्या कहेंगे? नहीं सरकार नहीं है खुश, हम सब लोग खुश नहीं। उनके जो कार्यकर्ता है ना, वो हमारे बिजली बोर्ड के अधिकारी को, उनको विधायक मनोज जी ने ये कहा कि भैया जो डायरेक्ट चल रही है या कनेक्शन है, इसके बाद लाइट भी नहीं चल रही है हमारे यहाँ और सबका तार कटवा रहे हो। अच्छा, दूजाबाती कर रहे हैं शिवराज सरकार हमारे साथ, किसानों के साथ। मतलब और ना यूरिया मिल रहा है, लाइन में खड़े हैं 5-5 दिन हो गए, अभी तक किसी को यूरिया नहीं मिला है। 200 बोरी आई थी अभी मानकुल में, कल रात में बिक गई वो। ऐसी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है हमारे लिए। कांग्रेस की लहर चल रही है, राजवीर सिंह बघेल। हमेशा मांग रहती है कि भाई गेहूं के हमको भाव नहीं मिलते हैं। कांग्रेस आती है तो 2600 की गेहूं खरीदेगी, 2600 की अगर सरकार खरीदेगी समर्थन मूल्य में, तो मार्केट में उसको भाव 3000 मिलना ही है, ये स्वाभाविक बातें हैं। तो नमस्कार, अब तक का माहौल देख रहे हैं आप। पीएस ऑफिशियल न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं हाटपिपलिया विधानसभा में और विधानसभा की स्थिति जानने के लिए आए हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में मोड़ बदलाव का है या इस बार भी मामा जी की सरकार बनेगी। तो हम सबसे पहले पूछना चाहते हैं, भाई साहब आपका नाम बताइए। मेरा नाम उदय सिंह राणा है, पितावली रहता हूँ मैं। अच्छा, तो इस बार किसका माहौल चल रहा है? इस बार तो कांग्रेस का राजवीर सिंह का मामला चल रहा है। अच्छा, क्योंकि क्यों चल रहा है कि ने कोई काम ही नहीं करा बिल्कुल भी बीजेपी सरकार ने। अच्छा, हाँ। मनोज जी चौधरी यहाँ के विधायक है, हाँ। क्या काम देखने को मिला? कुछ भी काम नहीं करा मनोज चौधरी ने, खाली दिन भर दारू पीने मजा लिया है, बस ऐसा? कोई काम नहीं करा। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहोगे? मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को देखना चाहते हैं। 18 साल में शिवराज शासन था बीजेपी का। हाँ। तो आप क्या क्या विकास कार्य उनके मानते हैं? बहुत विकास करिए, 15 महीना में बहुत विकास करा उसने, कमलनाथ ने बहुत विकास करा। हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नब्ज जानने आए हैं कि क्या है उनकी नब्ज, मतलब उनने विकास किया 18 साल में? नहीं किया, कुछ नहीं करा विकास, कुछ भी नहीं करा, खाली वो तो 1000 2,000 रुपए बांटे बस मजा ले। अच्छा, तो दादा आप किसानी करते हैं क्या? हाँ, किसान। तो मतलब शासन से खुश रहे हैं? बीजेपी शासन से आप किसान हैं? नहीं, खुश नहीं रहे, भाव ही नहीं मिला। नहीं भाव मिलता तो खुश रहते किसान। अच्छा, किसान की क्या क्या समस्या रहती है? किसान को खाद नहीं मिला समय पे और पानी बिजली तो ठीक है। अब तो भाई साहब हम आपसे जानना चाहते हैं, इस बार किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? कमलनाथ जी। कमलनाथ किस कारण से मुख्यमंत्री कमलनाथ? परिवर्तन चाहिए ना, परिवर्तन होना चाहिए। तो 18 साल हो गए बीजेपी को, अब परिवर्तन चाहिए। बीजेपी के किन काम से संतुष्ट हैं आप? काम से तो संतुष्ट है, लेकिन हम किसान हैं, किसानों को किसान टाइम को पे भाव भाव नहीं मिलना मिलता है चाहिए। समय पे। किसानों की सुनती नहीं है सरकार, तो परिवर्तन चाहिए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं किसान पुत्र हूँ, मुझे फसल का भाव चाहिए। प्याज मैंने बेचे 3 रुपए किलो 8 रुपए किलो, अभी तक मेरे पास व्यवस्था नहीं है रखने के लिए। तो अब भाव बढ़ा है चुनाव के कारण 6200 रुपये 6000। तो मुझे फसल का भाव चाहिए, लाइट टाइम पे चाहिए। युवा बेरोजगार है। युवा बेरोजगार है। अच्छा, तो मामा जी के कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं आप? मामा जी से मुझे कुछ भी नहीं है, मामा जी तो मुझे कमलनाथ चाहिए, मुझे कमलनाथ चाहिए। अच्छा, कमलनाथ जी चाहिए। कमलनाथ जी किस लिए? कमलनाथ जी ने 18 महीने वो करी थी, उनकी सरकार थी पहले, तो मेरी केसीसी करी थी 1,35,000 माफ। अच्छा, मतलब क्या कर्ज माफ हुआ था आपका? हाँ, केसीसी का कर्ज माफ हुआ था, सोसाइटी का भी हुआ था और फसल का भाव दिया था। आपके क्षेत्र में विधायक रहे मनोज जी चौधरी, उनका विकास किस तरह देखते हैं आप 5 सालों में?
विकास का हुआ है वो तो। विकास का तो उनको उनके हिसाब से किया उन्होंने। विकास तो हमारे राजू भैया भी करते हैं, विकास से कुछ नहीं। लेकिन मुझे फसल का भाव चाहिए, मैं तो किसान पुत्र हूँ। अच्छा भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? दादा, आपने काफी तजुर्बा देखा राजनीति का, क्या कुछ माहौल है इस बार? आप एक मालूम में है कांग्रेस का, कांग्रेस कांग्रेस ही चाहिए हमको। कांग्रेस किस लिए? ये कांग्रेस किस लिए? पार्टी बदलनी हमको 5 साल में, बाद में देखेंगे योगा। अच्छा दादा, आप बताइए। अपना तो यह है कि यूरिया खाद ही नहीं मिले, जाओ तो लाइन में वो 300 आदमी की लाइन बना, फिर खाद मिले, जब यहाँ की जगह जब तक फसल बर्बाद हुई जाए कई काम किया हुआ है। जब मतलब साथ ही नहीं दी रही है शासन, तो फिर क्या उसको मतलब उन्हें भाजपा कह रहे हैं कि हमारी सम्मान निधि से किसान खुश हैं। और कहीं है नहीं को 1000 2,000 रुपया दी दे मजे तो कोड़े लाखी दिया कहीं मतलब उन्हें कम से कम किसान का भाव मिलना चाहिए। अब हमारे प्याज है ही नहीं, लहसन रह जाए भाव नहीं रहे, प्याज रह जाए भाव नहीं रहे, बेची दाम 900 कौन 800 कौन 700 कौन, फिर जगह बाद में कहीं का 5000 का कांदा हुआ, कहीं मतलब उसे। अच्छा, मतलब किसान खुश नहीं है सरकार से? बिल्कुल नहीं, हम तो कांग्रेस ही अच्छी है हम। अच्छा, कांग्रेस तो भाई साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप बताइए। देखिए, ये जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है हाटपिपलिया, ये कृषि प्रधान विधानसभा क्षेत्र है और कृषि के हिसाब से पूरे विधानसभा क्षेत्र में, पूरे मध्य प्रदेश में बता रहा हूँ, कृषि के हिसाब से ये जो 18 साल की जो सरकार है, ये किसानों के लिए कुछ भी नहीं दे पा रही है। जब किसान के पास फसल रहती है उस समय में 2 रुपए किलो प्याज बिकता है और 1000 रुपए क्विंटल लहसुन जाती है। आज किसान के पास कुछ भी नहीं है, सारा मार्केट में निकल गया। उस टाइम पे प्याज और लहसुन का भाव है, क्योंकि व्यापारियों के पास में प्याज है आज और व्यापारी के पास में लहसुन है, किसान के पास में नहीं है। जब भाव है आज 5000 रुपए क्विंटल प्याज है आज की तारीख में, जब क्योंकि व्यापारी के पास में है प्याज, व्यापारी के पास में लहसुन है, इसलिए ये सरकार, भाजपा की सरकार, व्यापारियों की पार्टी है, किसानों की नहीं। किसान चाहते हैं कमलनाथ सरकार। 15 महीने की किसानों की सरकार थी कमलनाथ जी की, उसमें सारे किसान सुखी थे और सभी के 1,00,000 से 1,95,000 तक के कर्ज माफ हुए थे। और दूसरी जो योजना आ रही थी, दूसरी जो किस्त आ रही थी 2 लाख तक के कर्ज माफ करने की, वो जब तक इन्होंने, इन चोरों ने, इन गद्दारों ने मिलकर सरकार गिरा दी, कमलनाथ सरकार, नहीं तो 2 लाख तक के कर्ज माफ। हम जानना चाहते हैं कि हाटपिपलिया विधानसभा में इस वक्त हैं मनोज जी चौधरी, यहाँ से विधायक रहे हैं 5 साल, उनका कार्यकाल आपको कैसा लगा है? मनोज जी चौधरी का कहीं आज तक पार्टी बदलने के बाद आज तक की क्षेत्र में ही नहीं दिखे मेरे को। तो आज ये किसान पार्टी ने उन्हें पुनः टिकट दिया है और इसी विश्वास पे दिया है कि उन्होंने काम किया, तो आप क्या मानते हैं? हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देखने आए हैं। देखिए, पहले उन्होंने कांग्रेस से यहाँ चुनाव लड़ा था, कांग्रेस से चुनाव जीते थे। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस अपना विधायकपन बेच दिया और फिर विधायक यहाँ से वो बीजेपी से चुन के गए। इसके बाद क्षेत्र में नहीं दिखे। तो देखिए, और भी लोग हैं, उनसे पूछना चाहेंगे। दादा, क्या कुछ कहना है आपका? मध्य प्रदेश चुनाव है विधानसभा, किसको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? कमलनाथ जी देखना चाहते हैं हम लोग। कमलनाथ ने। अच्छा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़े बड़े मंचों से कह रहे हैं कि किसान, गरीब, हर वर्ग का लोग भाजपा सरकार से खुश है, आप क्या कहेंगे? नहीं सर, नहीं है खुश, हम सब लोग खुश नहीं। उनके जो कार्यकर्ता है ना, वो हमारे बिजली बोर्ड के अधिकारी को, उनको विधायक मनोज जी ने ये कहा कि भैया जो डायरेक्टर चल रही है या कनेक्शन है, इसके बाद लाइट भी नहीं चल रही है हमारे यहाँ और सबका तार कटवा रहे हो। अच्छा, दूजाबाती कर रहे हैं शिवराज सरकार हमारे साथ, किसानों के साथ। मतलब और ना यूरिया मिल रहा है, लाइन में खड़े हैं 5-5 दिन हो गए, अभी तक किसी को यूरिया नहीं मिला है। 200 बोरी आई थी अभी मांडकुल में, कल रात में बिक गई वो। ऐसी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है हमारे लिए। अच्छा, तो मनोज जी चौधरी जो कि यहाँ से विधायक हैं, उनका कार्यकाल आपको कितना पसंद आया? 0% आया, कुछ भी नहीं उनका कार्यक्रम। भाजपा ने उन्हें पुनः टिकट दिया है। दिया तो उनके हिसाब से दिया गया। हमने मांग नहीं करी उन लोगों के क्षेत्र में, हमने राजवीर सिंह बघेल की मांग करी। इस बार हाटपिपलिया विधानसभा में किसकी लहर चल रही है? कांग्रेस की लहर चल रही है, राजवीर सिंह बघेल। राजवीर सिंह बघेल। हाँ। दादा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताइए। अभी ये वर्तमान समय जो परिवर्तन का है और इसमें जो भारतीय जनता पार्टी से जो नाराजगी है, विशेष तौर से किसानों की, और किसान तो इनसे शुरू से ही नाराज है, परंतु ये जो इनका बार बार के झूठ बोल के और इस प्रकार के झूठे वादे करके ये लोगों को भड़कमा देते हैं। परंतु आज की स्थिति ये है कि किसान इनके राज में सबसे ज़्यादा दुखी
और किसान ने जो 15 महीने का जो उनका कार्यकाल कमलनाथ जी का से देखा था, उसमें उनको किसानों को सबसे ज़्यादा जो फायदे और सहूलियत मिली थी, विशेष तौर से उनकी महती योजना जो कर्ज माफ़ी थी, उस कर्ज माफ़ी से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हुआ था। परंतु इसके बाद कुछ लोगों ने, मनोज चौधरी भी उसमें शामिल है, इन लोगों ने मिलकर उस सरकार को गिराया और उससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ। और आज की स्थिति में जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, किसानों के, मजदूरों के लिए सबसे हित में है। उनके 101 जो वादे है, संकल्प पत्र है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को मिलेगा। इसलिए सभी लोग आज की स्थिति में कमलनाथ जी से खुश है, कांग्रेस से खुश है और ऐसा लगता है कि हाटीपिल्या विधानसभा क्षेत्र में तो लगभग राजवीर सिंह जी ही आएंगे और उनकी जीत तय। हम जानना चाहते हैं ये कि लाडली बहना जो कि चुनाव से 2 महीने या 3 महीने पहले लागू किया है शिवराज सरकार ने, वो कितना कारगर रहेगा इस बार चुनाव में? देखो, लाडली बहना योजना जो है इनकी, ये कर्नाटक की नकल है। वहाँ कांग्रेस ने लागू की थी, उसकी नकल इन्होंने यहाँ की है। इन्होंने पूर्व में कहा कि भाई हम 1000 रुपये देंगे, कांग्रेस से 6 महीने से कह रही कि हम 1500 रुपये देंगे, 6 महीने पहले से कह रही है। तो कांग्रेस तो आने के बाद सीधे 1500 रुपये देगी और ये 250 रुपये बढ़ाना, ये बढ़ाना, उनको मालूम है कि भाई 250 रुपये बढ़ा के अपन चुनाव में तो उनको आना नहीं है। इस प्रकार से अब कैसे भी करके लोगों को भरमा के इस योजना के से लाभान्वित तो लोग हुए नहीं, बहुत सारे छूटे हुए भी हैं। कांग्रेस का सीधा सीधा है कि भाई प्रत्येक महिलाओं को 1500 रुपये मिलेंगे। उसमें एक सबसे अच्छी योजना जो छात्र छात्राओं के लिए है, 1 से 5 तक 500 रुपये देना और 6 से 8 तक 1000 रुपये देना, 9वीं से 12वीं तक 1500 रुपये देना। इसी योजना है जो महत्वपूर्ण योजना है, किसानों के लिए बहुत अच्छी योजना है, जो किसानों की हमेशा मांग रहती है कि भाई गेहूं के हमको भाव नहीं मिलते हैं। कांग्रेस आती है तो 2600 की गेहूं खरीदेगी, 2600 की अगर सरकार खरीदेगी समर्थन मूल्य में तो मार्केट में उसको भाव 3000 मिलना ही है, ये स्वाभाविक बातें हैं। तो ये जो योजना है, जैसे बिजली वाली समस्या हमेशा बनी रहती है, 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही, 15 महीने में आपको बिजली बहुत अच्छी मिली। बिजली में उनका क्या है कि बिजली वो 5 हाउस फ्री है, 100 वाला जो उन्होंने पहले 15 महीने में 100 का बिल नहीं लिया था, 200 यूनिट वाले आधा रहेगा, 10 हाउस का आधा करेंगे। इसके बाद उनमें एक सबसे बड़ी योजना ये है कि किसानों की, उनकी जो जिनको जरूरत है, जैसे 2 किसान या 3 किसान है तो उनके लिए अलग से ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, वो सबसे बड़ी योजना अच्छा, है। ट्रांसफार्मर? हाँ, ट्रांसफार्मर। उससे क्या है कि बिजली की जो लोड शेडिंग रहती है, बार बार बिजली जाती है आती है और किसान परेशान होता हो, वो समस्या हल होगी। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। तेंदुपत्ता वालों के लिए जो 1000 रुपये मिलते हैं, कांग्रेस से उसको 4000 देगी, 4 गुना। जिस प्रकार की जैसे पीएम हाउस है, पीएम हाउस में क्या एक अंतर है कि भाई शहरों में पीएम हाउस में ज्यादा मिलते हैं, 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, यहाँ पे 185 मिलते हैं। पीएम हाउस भी शहरों में और ग्रामीण क्षेत्र में समान रूप से राशि दी जाएगी। जैसे शादी वाला जो शादी होती है, उन IRD वालों की, इनकी शादी जो होती है सरकार कराती है। तो कमलनाथ जी ने पहले, शिवराज जी 25,000 देते थे। इसके पहले तो वो योजना तो दिग्विजय सिंह ने शुरू करी है, वो 1500 रुपये देते थे, और हाँ, मुख्यमंत्री विवाह योजना में, और ये इनने 25,000 देते थे। कमलनाथ जी जब आए थे तो 51,000 दिए। अब उनके घोषणा पत्र में है कि 1 लाख देंगे, हम 1 लाख रुपए देंगे। तो ये एक नई योजना है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। महिलाओं के बहुत सारी योजना है, जैसे बीमा है, बीमे के लिए आपका 25,000 का इलाज, 25 लाख का इलाज फ्री होगा, 10 लाख का बीमा होगा। ऐसी 101 योजना है और जो सब लागू होने वाली। विशेष तौर से इसमें किसानों और महिलाओं के बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो पहले कभी लागू नहीं हुई। ठीक है, इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? दादा, मैं तो ये कहना चाहूँगा ना, कमलनाथ जी चाहिए मध्य प्रदेश में, क्योंकि इनका जो शिवराज सिंह मामा जी का जो कारोबार है तो पूरा माफिया का कारोबार है टोटल। अच्छा, आप युवा हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे और युवाओं के बारे में? युवा भाइयों को मैं मेरे ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं पूरा सपोर्ट करें मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बिल्कुल बनना तय है और हाटपिपल्या से राजवीर सिंह जी बघेल जीतेंगे, क्योंकि किसानों की सरकार है, ये किसानों के हित की सरकार है। किसानों के फायदे बहुत हुए इसमें, 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने बहुत फायदे किए हैं। बीजेपी सरकार बिल्कुल भ्रष्ट सरकार है,
और यहाँ से मनोज चौधरी बिल्कुल हारेंगे, जीतेंगे। अच्छा, तो उन्होंने विकास कार्य 5 सालों में कितना कुछ किया? कुछ भी नहीं करा हमारे हाटपिपलिया विधानसभा में। मनोज चौधरी का विकास कुछ भी नहीं है। हमने पहले कांग्रेस से उनको बनाया था, फिर वो गद्दार कर बिक गए, फिर हम बीजेपी से आए, फिर बीजेपी में वो नोट के दम पे जीते, करोड़ों रुपए उन्होंने बांटे, लुभाए लोगों को और फिर झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? मध्य प्रदेश सरकार से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। यहाँ से बिल्कुल पूरे बिस्तर बांधकर शिवराज सिंह जी की घर पर सेवा हो जाएगी और यहाँ से कमलनाथ जी की सरकार बनना तय ही है लगभग 100%। और राजवीर सिंह बघेल यहाँ हाटपिपलिया से बिल्कुल 100% जीतेंगे। अच्छा, तो देखिए अब तक का माहौल बता रहे थे आपको हाटपिपलिया विधानसभा से। मैं पुष्पेंद्र सारदिया, भरत शर्मा।